जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान में आज का हमारा वीडियो है बाल विकास की अवस्थाएं। इससे पहले हमने बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन का वीडियो डाला था। अगर आपने नहीं देखा है तो अतिशय एकेडमी पे सर्च करके देख सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं बाल विकास की अवस्थाएँ। बाल विकास की सर्वप्रथम अवस्था होती है गर्भकालीन अवस्था, उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इस प्रकार से प्रत्येक अवस्था को हम पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे गर्भकालीन अवस्था। जो गर्भकालीन अवस्था है इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आज के वीडियो में शामिल किया है। अगले वीडियो में हम जो शैशवावस्था है उससे संबंधित प्रश्न डालेंगे, उनके कथन, परिभाषाएँ वगैरह सभी वीडियो में शामिल करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बीजावस्था किसे कहते हैं? तो बीजावस्था कहते हैं गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक की अवधि। जो बालक है अपनी माँ के पेट में रहता है और जब गर्भाधान होता है तो गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक की अवधि को बीजावस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? यानी जो बालक है अपने माँ के पेट में 9 महीने लेता है तो उसके संपूर्ण विकास में 9 महीने का समय लगता है। अगर दिन की अवधि पूछी जाए तो 280 दिन आएगा। कहीं किताबों में 270 दिन दिए रहता है, लेकिन वो गलत है। 270 दिन में बच्चा जन्म ले सकता है, लेकिन जो माना जाता है वो 280 दिन ही सही माना जाएगा आंसर। तो ये बालक के विकास का संपूर्ण विकास का समय है 280 दिन अथवा 9 माह। गर्भकालीन विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? हमारा जो अगला प्रश्न है, गर्भकालीन विकास की 3 अवस्थाएं होती है। अब हम देखते हैं इनको 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। तो जो पहली अवस्था होती है वह होती है बीजावस्था। जैसा कि हमने पहला प्रश्न देखा था, तो बीजावस्था का समय गर्भाधान से 2 सप्ताह तक का। उसके बाद जो अवस्था आती है वो भ्रूणावस्था है, जो तीसरे सप्ताह से लेकर दूसरे महीने के अंत तक, यानी इसे तीसरे महीने भी आ सकता है ऑप्शन में। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो बीजावस्था है वो 2 सप्ताह की होती है, लेकिन भ्रूणावस्था वो तीसरे सप्ताह से आरंभ होती है और दूसरा महीना कंप्लीट दूसरे महीने तक, यानी अंत तक या तीसरे महीने तक। ऑप्शन में ध्यान देना है हमें। इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो गर्भकाल होता है वो संपूर्ण गर्भकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला बीजावस्था, दूसरी भ्रूणावस्था और तीसरी गर्भस्थ शिशु। तो जो भ्रूणावस्था है वो दूसरे सप्ताह से शुरू होती है और दूसरे महीने के अंत तक, या ऑप्शन में कई बार इसको तीसरे महीने तक भी लिख दिया जाता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। और गर्भस्थ शिशु की जो अवस्था होती है वह तीसरे महीने से शिशु जन्म तक होती है। जो भ्रूणावस्था है उसमें बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, पूरे अंगों का निर्माण हो चुका होता है, लेकिन उसका संपूर्ण विकास 9 महीने में होता है। तो तीसरे महीने से जन्म तक वो एक शिशु के रूप में माँ के पेट में ही विकसित होता है। अगला प्रश्न है, भ्रूण निर्माण की कितनी अवस्थाएं होती है? देखो ये 3 प्रश्न ऐसे आएंगे एक साथ जिसमें सभी का आंसर 3 होगा, लेकिन हमें प्रश्न में शब्द पर ध्यान देना है कि जो हमने प्रश्न अभी पढ़ा उसका पूछने का तात्पर्य था गर्भकालीन अवस्था, यानी जो गर्भकाल का समय है उसके विकास की 3 अवस्थाओं को पूछा गया था। और अगला प्रश्न है, भ्रूण निर्माण की कितनी अवस्थाएं होती है? जो कि हमारी जो गर्भकाल का समय था उसकी भ्रूणावस्था है सेकंड नंबर पे, उसकी भी 3 अवस्थाएं हैं। तो ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भ्रूणिक, भ्रूणीय और पूर्णावस्था। जो भ्रूणिक है वह 2 सप्ताह तक का समय है, भ्रूणीय है 2 सप्ताह से 2 माह की अवधि है, और भ्रूणावस्था है 2 माह से जन्म तक की अवधि है। तो हमें इन शब्दों का ध्यान रखना है कि भ्रूण निर्माण के बारे में पूछा जा रहा है या गर्भकाल के बारे में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, भ्रूण निर्माण की कितनी परत होती है? तो यहाँ पूछा जा रहा है परत के बारे में, और ये परत कौन कौन सी होती है? ये भी 3 होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो एक्टोडर्म होती है वो बाहरी परत होती है। इससे त्वचा, जो एक्टोडर्म है उसमें त्वचा, नाखून, दांत, बाल तथा नाड़ी मंडल का निर्माण होता है। तो ये बाहरी भाग है हमारे शरीर के, तो इनका निर्माण होता है एक्टोडर्म या बाहरी परत में।
जो सेकंड नंबर की परत है वो है मेसोडर्म। मेसोडर्म कहलाती है, इसे बीच वाली परत भी कहते हैं। इसमें त्वचा की भीतरी परत तथा मांसपेशियों का निर्माण होता है। अगली है एंडोडर्म। एंडोडर्म आंतरिक परत होती है, इसमें बच्चे के आंतरिक भागों का निर्माण होता है, शरीर के आंतरिक भागों का निर्माण होता है, जैसे फेफड़े, यकृत, पाचन क्रिया संबंधित और विभिन्न ग्रंथियों का निर्माण होता है। जो पाचन क्रिया संबंधित अंग है और विभिन्न ग्रंथियाँ हैं, उन सब का एंडोडर्म यानी आंतरिक परत में निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, बालक को अपने माता पिता और अन्य पूर्वजों से प्राप्त असंख्य शारीरिक और मानसिक गुण किस प्रकार प्राप्त होते हैं। जो बालक होता है, अगर उसमें अपने माता पिता की तरह ही समानता है, उनसे मिलने वाले जो गुण हैं, दादी बाबा से, नाना नानी से या माता पिता से जो गुण मिलते हैं, वो किस माध्यम से मिलते हैं, तो वह मिलते हैं जीन से, और जिसे ही हम आनुवंशिकता कहते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रूण अवस्था में बालक भोजन कहाँ से प्राप्त करता है। तो जो भ्रूण अवस्था है उसमें बालक माता के गर्भाशय की दीवार से चिपककर प्लेसेंटा, नाल या अपरा के द्वारा भोजन प्राप्त करता है। ये तीनों एक ही हैं, अलग अलग नाम है, तो हमें ध्यान रखना है। इन तीनों में से किसी का भी नाम आ सकता है। जो गर्भाशय की दीवार है वहाँ बच्चा चिपका रहता है भ्रूण अवस्था में। जब भ्रूण अवस्था ख़त्म हो जाती है, तीसरे महीने में बच्चा उस दीवार से हट जाता है और घूमने लगता है। चौथे महीने या तीसरे महीने के अंत से बच्चा घूमने लग जाता है। तो जब दीवार पर चिपका रहता है गर्भाशय की दीवार से, या वैसे भी गर्भकाल में बच्चा प्लेसेंटा, अपरा या नाल के द्वारा भोजन प्राप्त करता है। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है। तो जन्म होता है बालक का, जब बालक का भार होता है 7.30 पौंड। या आंसर हमें ध्यान रखना है पौंड में आएगा, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए जो ऑप्शन होंगे उसमें केजी भी लिखा हो सकता है, ग्राम भी लिखा हो सकता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है बालक का जो भार होता है, ये भार है 7.30 पौंड, तथा बालिका का भार जन्म के समय 7.15 पौंड के लगभग होता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो गर्भकाल की जो अवस्था होती है वहाँ से बनते हैं। तो परीक्षा में अगर इनमें से कोई प्रश्न आता है तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसके बाद हम शेषावस्था पढ़ेंगे, बाल्यावस्था पढ़ेंगे, किशोरावस्था पढ़ेंगे और प्रौढ़ावस्था पढ़ेंगे। जो शेषावस्था होती है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक मानी गई है। इसी प्रकार बाल्यावस्था 6 या 7। देखो, अगर यहाँ जन्म से 5 वर्ष मानी गई है तो हम यहाँ 6 से बाल्यावस्था मानेंगे। अगर यहाँ 6 वर्ष मानी गई है तो 7 से 12 मानेंगे। इसी प्रकार किशोरावस्था है वो 12 से 18 वर्ष की होती है, और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है वो प्रौढ़ा अवस्था होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। जा